This is Neetu Mathur, BBT गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। BSc पार्ट 3 पेपर 1 में हम पेट्रोमाइजन का लार्वा एमोसीट लार्वा देख रहे थे। और ये जो एमोसीट लार्वा है इसको अभी अब तक हमने देखा कि किस तरह से इसमें विदलन की प्रक्रिया होती है। विदलन के बाद में एक लार्वा बाहर निकल के आता है, हैचिंग होती है, मड के अंदर धंसा रहता है, मिट्टी में धंसा रहता है और रात्रि के टाइम में भोजन की तलाश में वो बाहर निकलता है। इसमें मुखीय संरचना भिन्न प्रकार की होती है, वयस्क से ये भिन्न होता है और अपनी इसी भिन्नता के कारण से इसे प्रारंभ में इसको एक अलग ही जाति के रूप में माना जाता था, परंतु अब ये हमें जान पता है कि ये एक पेट्रोमाइजन जो लैम्प्रे है उसका लार्वा होता है। लार्वा की है जो लार्वा है अंडे हैं, अंडे को देने के बाद में वयस्कों की मृत्यु हो जाती है और ये लार्वा अपना जीवन स्वतंत्र रूप से खुद ही पूर्ण करता है और फिर वयस्क होने पर वापस से समुद्र में चला जाता है। तो इसको हमने अभी तक देखा, इसकी संरचना क्या होती है। इस प्रकार से इसके अंदर आहार नाल पाई जाती है, मुख है, ओरल हुड है, नीचे लिप होता है, जब एक होठ होता है, ओष्ठ होता है, ग्रसनी है, ग्रसनी में क्लोम दरारें और क्लोम छड़े हैं, उसके पीछे ग्रासनाल है, ग्रासनाल के बाद में स्टमक है, आमाशय, आमाशय के बाद आंत है, आंत का अग्रभाग जो है वो लिवर में रूपांतरित हो जाता है। इसके ऊपर ये डॉर्सल आर्टा धमनी दिखती है, इसके ऊपर हमने ये देखा नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। तो ये सब हम इसकी संरचना पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। नाउ मेटामॉर्फोसिस ऑफ एमोसीट लार्वा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कायांतरण। किस तरह से एमोसीट लार्वा जो है उसमें कायांतरण देखा जाता है, कायांतरण की प्रक्रिया होती है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि अन्य जंतुओं में लार्वा का जो टाइम पीरियड होता है वो कम, लेकिन इस पेट्रोमाइजन का जो लार्वा है इसमें लार्वा की जो लाइफ है वो काफी लंबी होती है और फिर उसके बाद में ये मेटामॉर्फाइज होकर इनमें कायांतरण होता है और ये एडल्ट में परिवर्तित होते हैं। जो एंडोस्टाइल होती है लार्वा की वो थायराइड ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। जो ओरल हुड है वो बकल फनल में बदल जाता है, जिसमें कि कंटीले दांत और टंग जवान और गोलाकार मुख उपस्थित होता है। कंप्लीटली जो युग्मित आंखें हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती हैं। जो वेलम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खाली एक अवशेष ही उसमें बचता है। जो एक कंटिन्यूअस डॉर्सल फिन है, हम देखते हैं कि इसके अंदर एक कंटिन्यूअस, देखिए डॉर्सल फिन है, कंटिन्यूअस फिन है ना। ये जो कंटिन्यूअस फिन है, ये कंटिन्यूअस फिन एडल्ट के अंदर ब्रेक हो जाता है, जो कि डॉर्सल फिन और एक सिंगल कॉर्डल फिन में रूपांतरित हो जाता है। पुच्छीय पृष्ठीय फिन और एक पुच्छीय फिन में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए हमने बताया था कि जो ये रिवर से सी में वापस चले जाते हैं और एडल्ट होने के बाद में ये कार्निवोरस हो जाते हैं, दूसरी मछलियों के ऊपर परजीवी होते हैं, रक्त का पाचन करते हैं या ग्रहण करते हैं। जो एमोसीट लार्वा है वो काफी सिमिलैरिटी शो करता है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस से। वो बहुत ही प्रिमिटिव और जनरलाइज्ड कॉर्डेट है, कशेरुकी है और इसको हम एम्फिओक्सिस और साइक्लोस्टोम्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं। यहाँ पर द लार्वा जो है वो प्रिमिटिव लैम्प्रे है, एमोसीट लार्वा। वो हम उस थ्योरी को बोल सकते हैं कि ऑन्टोजेनी रिकैपुलेटिंग फाइलोजेनी, यानी कि जंतु जो है वो अपने जीवन काल में उन्हीं सभी गुणों की पुनरावृत्ति करता है जो उसके पूर्वजों की रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रिमिटिव कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ही पूर्ववर्ती कशेरुकी लक्षण होते हैं, जैसे एम्फिओक्सिस में हम देखते हैं। चाहे हम उसकी आकारिकी देखें, चाहे हम उसका व्यवहार देखें, तो वो एंशिएंट कॉर्डेट्स का जैसा होता है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें ये बताता है कि किस तरह से जो है ये विकसित हुआ है एक प्रोटोकॉर्डेट से। इसमें एक पृष्ठीय हमने देखा नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है, पृष्ठीय फिन है और इसका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो प्रिमिटिव प्रकार का है, जिसमें एक ब्रेन है, आईज हैं। तो फर्स्ट इनकरेक्टली हमने आपको पहले भी बताया कि इसको लैम्प्रे या साइक्लोस्टोम्स का जो है वो सेपरेट जीनस मानते थे, लेकिन नाउ इसके लक्षणों के कारण से, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर है कि इट इज अ
सेपरेट। अब क्या है कि ये जो लार्वा है उसका मुख अलग प्रकार का है, ये एक फिल्टर फीडर है, और ये फिल्टर फीडर जो है वो प्लैंकटन और डेट्रिटस जो होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थ सब पानी में पड़े हुए हैं, उसको खाता है। उनका जो मुख है उससे वो पानी के द्वारा अंदर लिया जाता है, और वो जो लंबी सी फेरिंग्स है जिसमें कि 7 जोड़ी गिल स्लिट्स है, यहाँ पर एक स्पाइरल वॉल्व होता है, टिफ्लोसोल होता है पूरे इंटेस्टाइन में, और वो फूड के डाइजेशन में मदद करता है। जो फूड है वो इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है, चलता रहता है, और इसी दौरान से इनमें एंजाइम की प्रक्रिया होती है और एंजाइम स्रावित होते रहते हैं, भोजन का पाचन होता है। और एपिथेलियल सरफेस जो है, जो इसकी उपकला की तो जो सरफेस है, उस उपकला की सरफेस के ऊपर ही फिर अवशोषण की प्रक्रिया भी होती है, एब्सॉर्प्शन होता है। ये जो है वो टिफ्लोसोल जो होता है एमोसीट में और एडल्ट लैम्प्रे में वो प्रोनाउंस नहीं होता है, क्योंकि वो शार्क में भी होता है और कार्टिलेजिनस और लोअर बोनी फिशेस में भी देखा जाता है। तो ये एमोसीट लार्वा का एक विकसित कैरेक्टर है टिफ्लोसोल की उपस्थिति। जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां हैं, उनके जो सेडिमेंट्स हैं, उनके जो जमे हुए पत्थर या अन्य पदार्थ जहाँ होते हैं, वो वहां पर अंतर धंसा रहता है ये लार्वा, और 7 से 17 साल तक ये ऐसे ही बना हुआ रह सकता है लार्वल फॉर्म में, रिवर्स में या जो उसकी एस्चुरीज होती हैं उनके अंदर। तो इसलिए हम इसको एमोस और कोइटोस, एमोसीट जो है वो एमोस और कोइटोस से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है ड्वेलिंग। एमोस का मतलब होता है मिट्टी और कोइटोस का मतलब होता है खोदना, यानी कि ये मिट्टी को खोद कर रहने वाले जंतु हैं जो 7 से 17 साल तक लार्वल अवस्था में बने रहते हैं। और उनकी जो बरोज हैं, उनकी जो ट्यूब्स जो खोदते हैं, उनकी जो बिल हैं, वो आराम से डिटेक्ट हो जाते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं, क्योंकि वो फनल शेप डिप्रेशंस होते हैं, वो एक कीप नुमा होते हैं। और वो जो छिछला जल होता है, क्लियर जल होता है, जो फ्लोइंग स्प्रिंग्स होती है, बहता हुआ पानी होता है, तो उसमें दिखाई देते हैं। और कई बार ये अपना सिर भी बाहर निकालते हैं, अपनी बक्कल कैविटी को खोलते हैं, जो पानी की तरंग के साथ उसको विन्यासित करते हैं। पूरी लार्वा स्टेज में एक पैसिव डाउन स्ट्रीम माइग्रेशन होता है एमोसीट का, और वो मैच्योर हो जाता है, और कुछ जंतुओं में फिर पैरासाइट ये बन जाता है, यानी कि ये नदियों से फिर समुद्र की तरफ आने लगता है। देखिए, जो ये पैरासिटिक स्पीशीज है लैम्प्रे की, वो बहुत डैमेज करती है मछलियों को, क्योंकि जो एडल्ट है एमोसीट लार्वा जब एडल्ट में बदल जाता है तो वो मछलियों को नुकसान पहुंचाता है, कमर्शियल फिशरीज को नुकसान पहुंचाता है। तो वो आर्टिफिशियल कैनाल्स और लॉक से जो है वहां पर उनको पाला जाता है। Although the adults are very hard to kill without harming the host, क्योंकि अगर हम एडल्ट को मारते हैं, पेट्रोमाइजर को मारते हैं, तो होस्ट भी मरता है, मछली के भी नुकसान होता है। तो जो फ्री स्विमिंग एमोसीट लार्वा है वो सैंड में और मडी सबस्ट्रेट्स के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो अगर हम उनको स्पेशली डिजाइन पेस्टिसाइड से मारें तो आसानी से खत्म हो सकते हैं, क्योंकि यही जो एमोसीट लार्वा है आगे चल के जो वयस्क बनकर ये मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लैम्प्रे हैं उनको मारने के लिए लैम्प्रिसाइड्स यूज की जाती हैं, जैसे 3-ट्राइफ्लोरोमिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल या निक्लोसैमाइड। ये इस तरह के लैम्प्रिसाइड्स हैं जो कि लैम्प्रेस के जो लार्वा है एमोसीट लार्वा उनको खत्म करने के काम में आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो लैम्प्रे की होती है, ज्यादातर प्रजाति जो है वो एनाड्रमस होती है, जिसमें की जो एमोसीट स्टेज होती है वो फ्रेश वाटर में होती है, ब्रैकिश वाटर में होती है। लेकिन एडल्ट जो होता है वो मैराइन लिविंग के लिए, समुद्र जीवन के लिए ही अडेप्टेड होता है, उसी के लिए उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। जब ये लार्वा एडल्ट में मेटामॉर्फाइज होता है, परिवर्तित होता है, तो इनका जो मुख है वो रूपांतरित हो जाता है, उसमें कटीले दांत आ जाते हैं, एक चूषक डिस्क आ जाती है, एंड
इसके अंदर जो जबड़े वो अलग प्रकार के हो जाते हैं और हॉर्नी टीथ का विन्यास अलग हो जाता है, कई सारी रिंग्स के रूप में वो विन्यासित हो जाते हैं। जिह्वा पर भी उनके अंदर कंटीले संरचनाएं पाई जाती हैं। रैस्पिंग टंग होती है, हमने आपको बताया, पिस्टन जैसी जबान हो जाती है। तो और वो इस तरह का मुख रूपांतरित हो जाता है कि वो परजीवी पोषण आसानी से कर सके। तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो एक, जो टेमोसीट लार्वा होते हैं वो एक फिल्टर फीडर्स होते हैं, वो निस्यंदक प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस समय एक ओरल हुड पाया जाता है लार्वल अवस्था में, जो पीछे फेरिंक्स से जुड़ा है, गिल क्षेत्र उसमें उपस्थित होते हैं, और वो छान छन के जो मुख्रमिकाएं आदि उपस्थित है उनसे छन कर वो भोजन पदार्थ अंदर आते हैं। पूरी फीडिंग का एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, आंत, जिसमें लिवर, जो आगे से आंत का भाग फैल के लिवर का रूपांतरित हो जाता है, ये सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं पाचन में और अवशोषण में। तो एक विकसित प्रकार का भोजन लेने का प्रकार उसमें देखा जाता है। लेकिन जब ये एडल्ट में रूपांतरित होता है, जब एडल्ट बनता है, तो वो अपने इस भोजन लेने के प्रकार में बिल्कुल इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो एडल्ट जो लैम्प्रे है, जो पैट्रोमाइजन बनता है, वो दूसरी मछलियों के ऊपर पैरासाइट्स बनता है, दूसरी मछलियों के ऊपर रहने लग जाता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो लार्वा है, मोसीट लार्वा, वो पैट्रोमाइजन से भोजन लेने के प्रकार से भी भिन्न है, और इसी तरह से उसमें कई सारे ऐसे रूपांतरण देखे जाते हैं तो वो एडल्ट से बिल्कुल भिन्न जो है वो लार्वा नजर आता है। क्लोम दरारें इसमें स्पष्ट रूप से नजर आने लगती हैं, और ये ग्रीनिश कलर का, हल्का पेल ग्रीन येलोइश कलर का एडल्ट में रूपांतरित हो जाता है। जो लैम्प्रेज हैं, इनका जो एमोसीट लार्वा है, ये मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है हमेशा। तो हम जब बहती हुई स्ट्रीम होती है उनमें जब ये बकल फनल ये अपने मुख को बाहर निकालता है तो इनको आसानी से लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से एमोसीट लार्वा को हम की संरचना हम देख सकते हैं। फोटोग्राफ जो है, दिस इज रियल एमोसीट लार्वा, जिसमें कि मुख के पीछे पूरी ग्रसनी है, उसमें क्लोम छड़े और क्लोम दरारें उपस्थित है। उसके ऊपर ये स्पष्ट नर्व कॉर्ड है, आगे चलकर ये ब्रेन फैलकर ब्रेन का निर्माण कर लेती है, और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति भी इसमें सिर से लेकर पूंछ तक उपस्थित है। थैंक यू।